बीपीएससी के द्वारा 1993 से 1998 के बीच शिक्षक बहाली को लेकर कई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। इस सेट में सेट 1 में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बीपीएससी के द्वारा 1993 से 98 के बीच पूछे गए थे, जो अन्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न को देखें तो कावेरी जल विवाद से संबंधित है। कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच हैं वे हैं, सही उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यह विवाद ज्यादा है। कावेरी को अगर इस मैप पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है और यह तमिलनाडु है। कावेरी नदी यहाँ बहती है। इस विवाद को लेकर कावेरी नदी जिसे बहुत महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण भारत के लिए तो काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम अगर देखें तो ब्रह्मगिरी से निकलती है या दक्षिणी खास करके पश्चिमी घाट से, और यह पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। राज्यों के बीच जल बंटवारा हो, इसको लेकर राज्यों ने निवेदन किया था उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 1990 में एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था, जिन्होंने 2007 में अपना एक फैसला सुनाया जिसमें जल को बंटवारा किया गया दोनों राज्यों के बीच में। खास करके इसमें तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच यह बंटवारा हुआ था। हालांकि खास करके दो राज्य जो बड़े राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु, इन फैसले को मानने से, इस फैसले से खुश नहीं थे और यह फैसला को नहीं माना, जिससे कारण यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे आसान क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व की 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस द्वीप का अधिकांश भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पृथ्वी को हम 2 गोलार्ध में बांटते हैं तो इस गोलार्ध में सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप स्थित है, सबसे बड़ा भाग है। यह जो पृथ्वी की कुल भूमि का 29.5% एशिया महादेश के पास है। सबसे बड़ा महादेश महादेश में देखें तो सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। सबसे बड़ा देश इस महादेश में, एशिया महादेश में। सबसे छोटा देश जो है वह मालदीव है। अगला प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। अगर विश्व में देखें कि अन्य कौन से देश इसके बाद है तो ब्राजील सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वियतनाम है। तीसरे स्थान पर कोलंबिया है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत 7वें स्थान पे है। भारत 7वें स्थान पे है। भारत में भी जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य, वह सबसे आगे है कॉफी के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जल बिजली परियोजना उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। यह महानदी पर स्थित है। जो हीराकुंड है, हीराकुंड जल बिजली परियोजना जो है वह महानदी पर है, महानदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत का सबसे लंबा बांध जो निर्माण किया गया है इसी महानदी पर, इसी परियोजना के तहत किया गया है। इस बांध से निर्मित जो झील है वह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली जो है खास करके उड़ीसा को दिया जाता है, बिहार को दिया जाता है और झारखंड को भी, झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य को भी दिया जाता है।
खास करके जो औद्योगिक इकाई है उसके लिए दिया जाता है, खास करके विशेष करके जो राउरकेला है स्टील प्लांट जो उड़ीसा में ही स्थित है, उसे इससे जो निर्मित बिजली है उसे दी जाती है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जानते ही हैं कि वेटिकन सिटी संसार के सबसे छोटे देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है? तो राज्य पूछा गया है, काफी आसान प्रश्न है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा यह राज्य है, बाकी पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली यह केंद्र शासित प्रदेश है। और त्रिपुरा को देखें तो नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इसे। इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। अगला प्रश्न है, जो अब आगे का प्रश्न देखें, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध तेलंगाना राज्य में है। कृष्णा नदी का जानते ही है, नागार्जुन बांध जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस बांध की नींव 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना से संबंधित प्रश्न है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? दो को लाभ सीधा प्रश्न किया है, तो इसमें बिहार और नेपाल को इससे अधिक लाभ है। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत जैसा जानते ही हैं कि यह उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। खास करके यह पर्वत सामान्यतः अलास्का से न्यू मैक्सिको तक उत्तरी से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। इसकी ऊंचाई लगभग 4400 मीटर है। 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसको मैप पे देखें तो काफी आपको समझ में आ जाएगा। यह मानचित्र है, तो यहाँ अलास्का से लेते हुए यह पूरा का यह पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, यह रॉकी पर्वत से ही है। अगला प्रश्न की तरफ देखें तो उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना किस देश की करेंसी है? तो कोरोना KRONOR, इसको सिंबल KR से ही इंडिकेट किया जाता है। यह स्वीडन की करेंसी है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर राज्य में, मैसूर में स्थित है। मैसूर नगर में है या कर्नाटक राज्य में है। तो वृंदावन कर्नाटक में मैसूर में स्थित है, नगर में स्थित है। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस उद्यान का कावेरी नदी पे बने कृष्ण सागर बांध के से सटा हुआ है। जो कावेरी नदी पर एक बांध बनाया गया है, नदी बांध बनाया गया है, तो उससे जो कृष्ण सागर है, कृष्ण सागर उसी बांध के सटा हुआ यह वृंदावन गार्डन बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम खास करके यह केरल का त्योहार है। यह त्योहार राजा महाबली की स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। नौका दौड़, इससे जो ओणम में नौका दौड़, खास करके नौका दौड़ त्योहार का विशेष आकर्षित होता है। इसमें इस ओणम में नौका दौड़ कराया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दिहांग जो है, कामेंग है, मानस है, ये सारे के सारे इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन साबरमती इसकी सहायक नदी नहीं है। साबरमती खास करके इसका जो उद्गम देखें तो राजस्थान में है, उधमपुर में, और यह अधिकतर जो भाग है इसका वह गुजरात में यह बहती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसमें इस प्रश्न को अगर देखें तो इसमें जो उत्तर है वह है शनि ग्रह। अभी पहले बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक ग्रह हुआ करता था। इसको बृहस्पति को 79 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो नए 20 ग्रह खोजे गए हैं उपग्रह की खोज के बाद जो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति किस राज्य में
पाई जाती है। तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है। उड़ीसा, अगला प्रश्न, उड़ीसा भारत के किस राज्य का, ओडिशी, ओडिशी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का यह नृत्य है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में ही एक महर्षि संप्रदाय हुआ करता था जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था। इसी से ओडिशी नृत्य कला का विकास हुआ कहा जाता है। यह नृत्य पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य भरत मुनि, जो भरत मुनि है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित कहा जाता है इसे। कलिंग के राजा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, कलिंग के राजा जो खारबेल थे, वह स्वयं इस नृत्य के काफी कुशल थे, इस नृत्य को करने में काफी कुशल थे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? दिशा बदलती रहती है तो कोसी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। यह एक सीमा पारीय नदी भी है, ट्रांस बाउंड्री रिवर का कहा जाता है इसको, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। इस नदी की 7 धाराएं हैं। अगर कोसी की धाराओं को देखें तो इसमें 7 धाराएं हैं, जिसमें अरुण नदी काफी प्रमुख है। मार्ग बदलने की वजह से ही इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। अगला प्रश्न है, एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? तो इसका सही उत्तर जो है वह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की यह खानाबदोश शिकारी है। खास करके यह प्रजाति जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की ओर से लेकर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बोरिंग तक, या खास करके साइबेरिया तक या एस्किमो फैली हुई है जनजाति। यह ठंडे दिनों में मौसम में अपने मकान बर्फ के टुकड़ों से बनाती है, जिसको प्रस्तुत भी है इग्लू कहते हैं। और खास करके गर्मी में, ग्रीष्मकालीन में यह जो अपने घर बनाते हैं भालू के खाल से, उनको ट्यूपिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह के बारे में पूछा गया है यह प्रश्न। यह है कांडला खासकर गुजरात में है। यह भारत के गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है। खास करके 4 अक्टूबर 2017 को इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। खासकर कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इसको कहा जाता है बड़ी नदी, महाद्वीपीय अफ्रीका के बाद महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जल की अगर दृष्टि से देखें तो जल डिस्चार्ज की दृष्टि से के आधार पर तो अमेजन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है यह। इसका अफवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। अगर अफवाह बेसिन देखें तो यह नील नदी से भी बड़ा है। और यह जो इस नदी की एक विशेषता यह है कि यह जो भूमध्य रेखा उसको 2 बार यह काटती है। भूमध्य रेखा अगर इस नदी को इस तरह अगर भूमध्य रेखा इसे खींची जाए तो यह 2 बार इसको काटती है। या इस नदी को पहले जायरी नदी के नाम से भी जाना जाता था इस नदी को। अगला प्रश्न है, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। मंगोलिया में यह रेगिस्तान है। गोबी दुनिया की ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। 0 से 40 डिग्री नीचे उतर जाता है, -40 डिग्री कहे कि नीचे चला जाता है। रेगिस्तान में एशिया महाद्वीप में मंगोलिया अधिकांश भाग में फैला है हुआ है यह। इसके अलावा कुछ भाग इसका चीन में भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील में से एक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, मरे नदी कहाँ बहती है? तो मरे नदी
जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना योजना स्थित है। तो यह योजना कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर यह योजना स्थित है। कर्नाटक कुर्ग, जो कावेरी नदी जो पहले भी प्रश्न में आ चुका है, कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और यह दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जो है श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम की जो है वो काफी महत्व बढ़ा देते हैं इसके जलप्रपात। 1905 में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना इसी पे स्थापित की गई, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। तो हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला ये देश जो है फिनलैंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है। तो सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट कारखाना कटनी में स्थित है। यह सीमेंट उद्योग के लिए काफी विशेष प्रसिद्ध है कटनी। यहाँ का सीमेंट उद्योग अत्यंत पुराना है, काफी पुराना है, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो डैन्यूब जो नदी है वह यूरोप की नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। यह नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है। उद्गम को देखें तो यह ब्लैक फॉरेस्ट है। यह पर्वत से होते हुए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होते हुए लगभग 2850 किलोमीटर का यह प्रवाह तय करती है और काला सागर में जाकर गिरती है। यह कम से कम 10 देशों से होकर गुजरती है यह नदी। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की का सबसे ऊंचा पर्वत इससे कहा गया है। ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है लगभग है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। यह जो किलिमंजारो पर्वत है भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। यह विश्व की 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन से संबंधित है। तो चिनूक जो है यह स्थानीय पवन है। सामान्यतः जो चिनूक को कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह बहने वाली यह पवन है और इसे हिमभक्षी भी कहा जाता है। भक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पवन को चलने के बाद बर्फ जो पिघलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थानीय पवन है, जिसमें फॉन है जो गर्म स्थानीय पवन है। ये चिनूक भी गर्म स्थानीय पवन ही है। हरमट्टन है। यह खास करके सहारा रेगिस्तान में बहती है। सहारा रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर है कि नॉर्वेस्टर भी है। यह भी सहारा रेगिस्तान है। यह नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहती है। न्यूजीलैंड में बहती है। यह भी गर्म स्थानीय पवन है। इसके अलावा जो उत्तर भारत में भी लू जो बहती है, यह भी एक स्थानीय पवन ही है। इसके अलावा कुछ स्थानीय जो है ठंडी पवनें भी हैं, जिसमें 22 है, यह ठंडी पवन है। खासकर बुरान है, यह भी ठंडी पवन है जो साइबेरिया में बहती है खास करके। इसके अलावा बहुत सारे पवन हैं, खासकर स्थानीय पवनों में जो ठंडी स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन भी है। इनके बारे में विस्तार से हम जब विस्तार से पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमने इस सेट में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को बनाया जो महत्वपूर्ण है, बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे भी जाते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और जो वर्तमान में बीपीएससी के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे भी हम ऐसे प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे, सेट को लेकर उपस्थित होंगे, और हम आशा करते हैं कि यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और खास करके एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और इससे अधिक प्रश्न पूछे जाएं।